दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर मार्वल की मूवी को एक क्रम में देखेंगे जिससे हम मार्वल मूवीज को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम मूवी की शुरुआत कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीला इलाका देखते हैं जहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स को एक प्लेन बर्फ में धंसा हुआ मिलता है। वो इसकी खोजबीन के लिए प्लेन में उतरते हैं और एक स्टार बनी हुई ढाल को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करके उन्हें इसके बारे में बताते हैं। तभी सीन बदल जाता है और हम 1942 का नॉर्वे शहर देखते हैं जहां पर हाइड्रा नाम के रिसर्च सेंटर का मुखिया स्मिथ दिखाई देता है। वो हिटलर का खास आदमी था और वह देवताओं के एक बेशकीमती और ताकतवर हीरे की तलाश करता हुआ एक स्थान पर आता है और वहां वो हीरे की रखवाली करने वाले लोगों को मारकर हीरा ले जाता है। अगले सीन में हम एक पतले दुबले लड़के रोजर्स स्टीवन को देखते हैं जो कि फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन उसकी कमजोर बॉडी की वजह से उसे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी वो हार नहीं मानता और अलग अलग जगह से फॉर्म अप्लाई करता रहता। अगले सीन में हम स्टीवन को उसके बेस्ट फ्रेंड बक्की के साथ देखते हैं जो कि फौज में सेलेक्ट हो गया था और उसे पोस्टिंग मिल चुकी थी, इसलिए वो स्टीवन से लास्ट बार मिलने आता है और वो दोनों एक साइंटिफिक प्रयोग से रिलेटेड प्रदर्शनी देखने चले जाते हैं। वहीं पर वो मशहूर मैकेनिकल इंजीनियर हावर्ड स्टार्क को देखते हैं जो अपने प्रयोग को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। वहीं पर पास में आर्मी की भर्ती चल रही थी। स्टीवन वहां चला जाता है फिर से ट्राई करने के लिए। दरअसल स्टीवन को जुनून होता है आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का। यहाँ पर आर्मी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्राहम का ध्यान स्टीवन पर जाता है। वे स्टीवन का जुनून देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे फौज में सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन स्मिथ को देखते हैं जो देवताओं के उस हीरे से हथियारों को बनाने के लिए साइंटिस्ट डॉक्टर जोला के साथ मिलकर प्रयोग कर रहा होता है और वो इस काम में सफल हो जाते हैं। सीन बदलता है और हम इस फिल्म की एक्ट्रेस एजेंट कार्टर को देखते हैं जो कि स्टीवन के साथ साथ और भी सोल्जर्स को लीड करने आती है। इसी के साथ कर्नल फिलिप्स सभी को मोटिवेट करते हैं और सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ही कर्नल फिलिप्स को लगता है कि स्टीवन में दम नहीं है और वो किसी भी प्रयोग के लिए फिट नहीं है, परंतु डॉक्टर अब्राहम को शरीर से ताकतवर नहीं बल्कि दिल से सच्चा इंसान चाहिए था अपने प्रयोग के लिए। सीन बदलता है और हम स्टीवन और डॉक्टर अब्राहम को देखते हैं। डॉक्टर अब्राहम स्टीवन को बताते हैं कि उसे ही प्रयोग के लिए क्यों चुना गया। वो बताते हैं कि उन्हें एक अच्छा इंसान चाहिए था जो जज्बातों को समझ सके और वो स्टीवन को हिटलर के खास साइंटिस्ट जॉन स्मिथ के बारे में भी बताते हैं कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता है और उसने मुझसे प्रयोग करवाकर अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश की, लेकिन ताकतवर तो बन गया परंतु सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं होने के कारण तथा एक बुरा इंसान होने के कारण वो जल चुका था। दूसरी तरफ स्मिथ डॉक्टर जोला को बताता है कि उसने डॉक्टर अब्राहम को ढूंढ लिया है और अब उसे रास्ते से हटाना होगा क्योंकि उसका सीरम ही हमारे इन खतरनाक हथियारों से हमारे दुश्मन देशों को बचा सकता है। इधर एजेंट कार्टर स्टीवन को डॉक्टर अब्राहम के खुफिया रिसर्च सेंटर में लेकर आती है जहां डॉक्टर अब्राहम और हावर्ड स्टार्क दोनों मिलकर स्टीवन पर प्रयोग करते हैं। कई सीरम स्टीवन की बॉडी में इंजेक्ट करके उसकी बॉडी को एक सुपर पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे स्टीवन लंबा चौड़ा दिखाई देने लगता है और साथ ही अंदर से भी ताकतवर बन जाता है। उसी वक्त हाइड्रा का एक आदमी डॉक्टर अब्राहम को गोली मारकर सीरम लेकर भाग जाता है। एजेंट कार्टर उसका पीछा करती है लेकिन वो कार लेकर निकल जाता है। इधर डॉक्टर अब्राहम मर जाते हैं और अब स्टीवन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने मुंह में दांतों के बीच लगे जहर को खा लेता है और सीरम भी गिरकर फूट जाती है। इधर हिटलर के आर्मी ऑफिसर्स स्मिथ को कहते हैं कि तुम्हारे हाइड्रा विभाग ने हमें हथियारों की सप्लाई अच्छे से नहीं की है और अब तुम्हारा ये विभाग किसी काम का नहीं है, इसलिए स्मिथ अपने अनोखे हथियारों से उन्हें मार देता है और हिटलर से अलग होने का फैसला करता है। इधर डॉक्टर अब्राहम के मरने के बाद कर्नल फिलिप्स प्रेसिडेंट से बात करके हाइड्रा को मिटाने के लिए उस पर हमला करने का फैसला लेते हैं और साथ में एजेंट कार्टर और स्टार्क को लेकर लंदन के लिए रवाना होते हैं। स्टीवन भी साथ आने को कहता है लेकिन फिलिप्स मना कर देता है और कहता है कि तुम एक एक्सपेरिमेंट हो और तुम्हें लैब में रहना चाहिए, लेकिन स्टीवन लड़ने जाना चाहता था और देश की सेवा करना चाहता था। तभी एक आदमी उसे देश की जनता को मोटिवेट करते हुए अपने बॉन्ड बिकवाने का काम देता है ताकि उस बॉन्ड से देश के सैनिकों की मदद की जा सके। ना चाहते हुए भी स्टीवन
स्टीवन को वो काम करना पड़ता है और उसे कैप्टन अमेरिका नाम देकर स्टेज शो करना होता है। इसी दौरान स्टीवन को सिपाहियों को मोटिवेट करने के लिए भेजा जाता है, जहां स्टीवन को एजेंट कार्टर मिलती है जो स्टीवन को बताती है कि तुम ये काम करने के लिए नहीं बने हुए हो, तुम्हें इससे भी कुछ बेहतर करना चाहिए। तभी स्टीवन को पता चलता है कि 107वीं रेजिमेंट के 200 जवानों में से सिर्फ 50 जवान ही वापस आए, बाकी का कुछ पता नहीं है। ये सुनकर स्टीवन चौंक जाता है क्योंकि 107वीं रेजिमेंट में स्टीवन का सबसे अच्छा दोस्त जेम्स बार्निस शामिल था, जिसे स्टीवन बकी कहकर बुलाता था। वह दौड़कर कर्नल फिलिप्स के पास आता है और उनसे जेम्स बार्निस के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि वह वापस नहीं आया और उसका कोई अता पता नहीं है। स्टीवन कहता है कि आपने उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया या नहीं। फिलिप्स कहते हैं कि हम उन्हें नहीं बचा सकते क्योंकि वो सीमा लाइन से बहुत अंदर है और जितने बचाएंगे उससे ज्यादा मारे जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। स्टीवन अपने दोस्त को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। एजेंट कार्टर और स्टार्क स्टीवन को हाइड्रा के अड्डे तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ स्मिथ अपने हथियारों के उत्पादन को बढ़ा रहा होता है और बंदी बनाए गए कैदियों का इस्तेमाल हथियारों को बनाने में कर रहा होता है। इधर स्टीवन चुपके से हाइड्रा के अड्डे में घुस जाता है और सैनिकों को घायल करते हुए फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। हथियारों की अजीब सी गोली का एक मैगजीन सैंपल के लिए अपने साथ ले लेता है और बंदी बने हुए कैदियों को आजाद करा देता है। आजाद होकर सिपाही भागने लगते हैं और बीच में आने वाले हाइड्रा के सैनिकों को मारने लगते हैं। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर स्मिथ कैमरा चेक करता है, जिसमें वो स्टीवन को देखता है और अब वो पूरे अड्डे को उड़ाने के लिए टाइम बॉम्ब स्टार्ट कर देता है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है और 5 मिनट के अंदर पूरा अड्डा उड़ने वाला था। इधर स्टीवन अपने दोस्त को आजाद करा लेता है और उसे लेकर फैक्ट्री से बाहर भागने लगता है। पूरी फैक्ट्री में लगे सारे बॉम्ब एक एक करके ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी स्टीवन का सामना स्मिथ और डॉक्टर जोला से होता है। उसी समय स्टीवन स्मिथ का जला हुआ चेहरा देखता है। दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए स्मिथ वहां से भाग जाता है और स्टीवन अपने दोस्त और बाकी सभी साथियों को लेकर आर्मी कैंप में आ जाता है। उसका दोस्त और सभी सैनिक स्टीवन को कैप्टन अमेरिका कहकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। अब कैप्टन अमेरिका हाइड्रा का नामो निशान मिटाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है और अपनी टीम तैयार करता है। टीम में उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। साथ ही एजेंट कार्टर और स्टार्क उसकी मदद करते हैं। स्टार्क कैप्टन को वाइब्रेनियम धातु से बनी एक मजबूत ढाल और एक हाईटेक बाइक देता है। कैप्टन इन सबको लेकर दुश्मन के इलाके में निकल पड़ता है। वो और उसकी टीम हाइड्रा के अड्डों को खत्म करते हुए आगे बढ़ती है। वो धीरे धीरे करके कई अड्डे उड़ा देते हैं। ये देख स्मिथ चिल्ला उठता है और डॉक्टर जोला को हथियारों को बनाने का काम तेज करने के लिए कहता है। अब वो सभी एक ट्रेन पर हमला करते हैं, जिसमें डॉक्टर जोला हथियारों को लेकर जा रहा होता है। उसी दौरान लड़ते हुए कैप्टन का दोस्त बकी खाई में गिर जाता है और डॉक्टर जोला को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उसे पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि स्मिथ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और उसके पास देवताओं का हीरा है। अब कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के मेन अड्डे को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है। वो हाइड्रा के अड्डे में घुसकर दुश्मन के सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन उसे घेर लिया जाता है और स्मिथ के सामने लाया जाता है, जहां दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन स्मिथ वहां से भागने लगता है और अपना प्लेन लेकर निकल पड़ता है। लेकिन एजेंट कार्टर और कर्नल फिलिप्स कैप्टन की मदद करते हैं और उसे प्लेन तक पहुंचा देते हैं। प्लेन में दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है और फाइट करते हुए कैप्टन अपने ढाल से उस मशीन को तोड़ देता है जिसमें हीरा लगा होता है। हीरा मशीन से बाहर आ जाता है और अब जैसे ही स्मिथ हीरे को हाथ में लेता है, वो जलकर खत्म हो जाता है और हीरा नीचे गिरकर प्लेन की सतह को पिघलाता हुआ प्लेन से बाहर चला जाता है। अब कैप्टन प्लेन के पायलट सीट पर बैठता है तो उसे पता चलता है प्लेन को लैंड नहीं कराया जा सकता, इसे क्रैश करवाना होगा। तो वो इसकी सूचना एजेंट कार्टर और कर्नल फिलिप्स को देता है। एजेंट कार्टर निराश हो जाती है क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका को पसंद करने लगती है और कैप्टन भी उसे चाहने लगा था, परंतु अब कैप्टन को प्लेन क्रैश करवाकर अपने देश को बचाना था, इसलिए वो मरने के लिए तैयार था। और अब हम देखते हैं कि वो प्लेन को समुद्र में क्रैश करवा देता है। सभी को लगता है कि कैप्टन मर चुका है। इधर स्टार्क खोजबीन में लग जाता है। उसे वो हीरा समुद्र में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए वो क्रैश हुए प्लेन की खोज शुरू कर देता है और तभी सीन बदलता है और कैप्टन की आंख खुलती है और उसे अजीब महसूस होता है। तो वो बिल्डिंग से बाहर भाग जाता है और बाहर आकर वो सब कुछ बदला हुआ देखता
है और चौंक जाता है। तभी निक फ्यूरी वहां जाता है। फ्यूरी के बारे में हम नेक्स्ट मूवी में जानेंगे। फ्यूरी कैप्टन को बताता है कि तुम 70 साल से होश में नहीं थे और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगली मूवी हम जल्दी ही लाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को